और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण के आधार पर कंप्यूटर को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? इसमें वे कंप्यूटर आते हैं जिनका यूज दाब, तापमान और लंबाई आदि को मापकर डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर को मेनली साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में किया जाता है क्योंकि इनमें मात्राओं का अधिक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर केवल अनुमान के आधार पर ही वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जैसे हमने एक पेट्रोल पंप का एग्जाम्पल लिया है। पेट्रोल पंप में पेट्रोल की मात्रा को मापता है एनालॉग कंप्यूटर, लीटर में दिखाता है और उसके रेट की गणना करता है, रेट को काउंट करता है। एनालॉग कंप्यूटर हमारा ऐसा होता है दिखने में, जैसे फोटो आपको दिखाई गई है। तो एनालॉग कंप्यूटर 3 चीजें इसके बारे में, इनका प्रयोग तापमान मतलब टेम्परेचर, लंबाई लेंथ और दाब आदि को मापकर डिजिट में चेंज करने के लिए किया जाता है। एनालॉग के बाद सेकंड हमारा है डिजिटल कंप्यूटर। इसमें वे कंप्यूटर आते हैं जो डिजिट को मापते हैं, डिजिट पे वर्क करते हैं, संख्या पे काम करते हैं। इस श्रेणी में जो कंप्यूटर आते हैं वो मार्केट में यूज होते हैं या घर में बजट तैयार करने में यूज होते हैं। इस टाइप के काम जो है हम डिजिटल कंप्यूटर में कर सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको 0 और 1 में चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, कंप्यूटर उसको 0 और 1 की फॉर्म में समझता है। कल की क्लास में भी मैंने आपको ये बताया था, बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर चलता है। डिजिटल कंप्यूटर हमारा दिखने में ऐसा होता है। थर्ड हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर ये होते हैं, इसमें जो है अनेक गुण होते हैं। अनेक कैसे? एनालॉग और डिजिटल दोनों के ही गुण को मिला के बनाया गया है। हाइब्रिड कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय होते हैं, मतलब विश्वास के योग्य हैं। इनका यूज जैसे रोगी के तापमान और रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। जैसे बुखार है तो तापमान, टेम्परेचर माप सकते हैं। ये है डिजिटल भागों के द्वारा अंकों में बदल दे जाते हैं। जैसे हम किसी का फीवर मापते हैं तो हमें उसका टेम्परेचर शो हो जाता है। इसी को जो है अंकों में चेंज करते हैं। ये हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल के दोनों के जो इसमें गुण मिक्स होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब देखिए मिनी कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले आपका था माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? 1970 में एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के कारण ही एक सस्ती और अच्छी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली संभव हुई। इन छोटे कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इनको पीसी भी कहा जाता है। पीसी की फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होती है। ये कंप्यूटर छोटे होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, कॉस्ट में
भी सस्ते होते हैं। आज के युग में माइक्रो कंप्यूटर का डेवलप बहुत फास्टली हो रहा है। आज के जो कंप्यूटर हैं वो आकार में इतने छोटे हो गए कि फोन के टाइप्स के आ गए, घड़ी के साइज में भी आने लग गए। माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल यूज में लाने के कारण इनको पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ये छोटे और कम कीमत के होते हैं। ये सिंगल यूजर होते हैं, अर्थात इन पर एक टाइम में एक ही पर्सन काम कर सकता है और इनमें इनकी जो है प्राथमिक मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड अन्य कंप्यूटर से कम होती है। नेक्स्ट हमारा है माइक्रो के बाद मिनी कंप्यूटर। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 था, जिसका साइज एक रेफ्रिजरेटर के आकार का था, फ्रिज के साइज का था। इसकी कॉस्ट $18,000 थी, जिसे DEC की फुल फॉर्म होती है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने 1965 में तैयार किया था। ये कंप्यूटर मीडियम साइज के होते थे, माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक पावरफुल होते थे। मिनी कंप्यूटर कॉस्ट में माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होते थे। इन कंप्यूटर को व्यक्तिगत रूप से नहीं खरीदा जाता था, मतलब पर्सनली यूज में इनका यूज नहीं किया जाता था। इन कंप्यूटर को छोटे और मध्यम आकार की कंपनियां, मतलब या तो बिल्कुल छोटी या मिडिल क्लास की जो कंपनी होती थी वो ही यूज में लेती थी। इन कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते थे। इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें माइक्रो कंप्यूटर में एक बार में एक ही सिंगल यूजर थे, एक बार में एक ही पर्सन काम कर सकता था। मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक CPU यूज होते थे। उसके बाद स्टूडेंट्स मिनी कंप्यूटर के बाद माइक्रो कंप्यूटर बड़े तथा मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। इनको मल्टी यूजर सिस्टम में कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये टाइम शेयरिंग पद्धति के आधार पर वर्क करते हैं। एक एक दो लाइन का डिफरेंस है इसमें। इनकी जो है स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती थी। इनका यूज बैंकों में या एम्प्लॉय की सैलरी के लिए, पेरोल तैयार करने के लिए, वित्तीय खातों का रखरखाव करने के लिए किया जाता था, या यात्रियों की आरक्षण जैसे कि हम टिकट कंफर्म करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए स्टूडेंट्स, मेन फ्रेम साइज में बहुत छोटे होते हैं। इससे पहले हमने दो पढ़े, वो इससे बड़े होते थे, ये ज्यादा ही छोटे होते हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, डाटा प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा होती है। इनका यूज बड़ी कंपनियों, बैंक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किया जाता है। ये कंप्यूटर 24 आवर लगातार वर्क कर सकते हैं। इन कंप्यूटर पर सैकड़ों यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, मतलब ये मल्टी यूजर होते हैं। एक बार में कई सारे यूजर्स इन पे काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक नेटवर्क या माइक्रो कंप्यूटर के साथ आपस में जोड़ा जाता है। ये चीज हमने कल भी पढ़ी थी, जैसे हमने कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जांपल लिया था कि एक बार में हम 25 नेटवर्क कंप्यूटर जोड़ के 25 पे काम कर सकते हैं। इन कंप्यूटर का यूज अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कस्टमर अपने खरीद का रिकॉर्ड कर सकता है, भुगतान कर सकता है, बिल को भेज सकता है, नोटिस भेज सकता है। मतलब सबसे ज्यादा जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है। इसमें कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम है IBM कंपनी का नाम होता है, फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है। एक ICL 39 सीरीज
और एक CDC साइबर सीरीज मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम हैं। नेक्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सबसे ज्यादा तुलना में पावरफुल होते हैं, डाटा स्टोर क्षमता सबसे ज्यादा होती है, स्पीड वेरी हाई होती है, इनको पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। सुपर कंप्यूटर में अनेक ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का एक भाग होता है। इसमें प्रत्येक ALU एक निश्चित कार्य के लिए ज्यादा लगाए होते हैं, पर्टिकुलर अलग का अलग अलग वर्क होता है। सुपर कंप्यूटर का यूज बड़े साइंटिस्ट खोज के लिए लैब में या शोध कार्यों में करते हैं। अंतरिक्ष में भी, जैसे स्पेस में भी हमारा मंगलयान 2 छोड़ा था, स्पेस में वैज्ञानिक खोज में रिसर्च में सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, मौसम की भविष्यवाणी करना, उच्च गुणवत्ता की एनिमेशन हमारे इफेक्ट होते हैं। एक एनिमेशन की मूवी भी आई थी, तो इसके लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ये कंप्यूटर जटिल प्रक्रिया मतलब डिफिकल्ट कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ये सारे वर्क सुपर कंप्यूटर ही कर सकता है। भारत के परम नाम का सुपर कंप्यूटर है, जिसे इंडिया के वैज्ञानिक ने ही इंडिया में ही तैयार किया था। परम कंप्यूटर जो है हमारा सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है। इसके अलावा और भी सुपर कंप्यूटर हैं, CRAY2, CRAY XMP24 और NEC50। अब कुछ मेन पॉइंट्स सुपर कंप्यूटर के बारे में। ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, इनकी लॉजिकल निर्णय लेने की क्षमता अधिक होती है। ये मल्टी यूजर वातावरण के लिए बनाए गए हैं, मतलब एक बार में मल्टी वर्क कर सकते हैं, काफी सारे पर्सन्स काम कर सकते हैं। इनकी मेमोरी और प्रोसेसिंग अन्य कंप्यूटर की तुलना से कहीं ज्यादा हाई होती है। इन पर एक से ज्यादा प्रोग्राम एक ही बार में चलाए जा सकते हैं। ये टाइम शेयरिंग पद्धति में काम करते हैं और इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है। इनका यूज स्पेशल कार्यों के लिए ही किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन और साइज का टॉपिक हमने आज की क्लास में किया है। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज की क्लास से आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें